आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस के चैप्टर 6 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, अगर आपने वो नहीं देखा, बिल्कुल देखें, जिससे आपको ये चैप्टर और प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घोलना, कोयले का जलाना, मोम को पिघलाना, एल्युमिनियम को टुकड़े को टूटकर उसका पतला पत्र बनाना। तो बच्चों, मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं जिनमें नया पदार्थ बनता। तो प्रकाश संश्लेषण में नया पदार्थ बनता है ना, जल में शक्कर का घोलने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलाना, ये दोनों कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन। बाकी जल में शक्कर का घोलना, मोम का पिघलना, एल्युमिनियम के टुकड़े को टूटकर इसका पतला पत्र या फाइल बनाना, ये कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। एक इसमें है भोजन का पाचन, तो वो भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना या भोजन का पाचन, तो वो भी एक कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताइए सही और गलत पर अपन को बताना है और अभ्यास पुस्तकाओं से सही करके लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, लकड़ी के लट्टे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं है, लकड़ी के टुकड़े करेंगे तो लकड़ी तो अपना मूल जो अवस्था है उसकी तो वो ही रहेगी ना, तो ये क्या है? गलत बात है। मतलब एक लकड़ी का काटना एक कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों का खाद बनना भौतिक परिवर्तन? बिल्कुल नहीं है। भौतिक पत्तियों से खाद बन गई, अब खाद से क्या फिर पत्ती बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जस्ते पर लोहे के पाइपों में आसानी से जंग लग जाती है। सही के गलत? जस्ते से लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से नहीं, जस्ते से अगर वो जस्ते की परत लोहे के पाइपों में लगती है तो जंग नहीं लगती। तो जी वाला वाक्य कैसा है? गलत है ना। इसी प्रकार लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? नहीं, बिल्कुल गलत है, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो भाप का जो संघनन है नहीं है रासायनिक। भाप का संघनन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आ गया होगा। तो बहुत भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बिल्कुल सही है ना, रासायनिक, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन। तो जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल सही है ना। असत्य, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। सत्य अभी अपन ने देखी था, वो पत्तियों से खाद बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। जबकि इसमें कैसे दिया है? भौतिक परिवर्तन दिया है। तो आ गया होगा आपको समझ में। अब है खालिस्तान। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहले में कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है, तो बनने के कारण, तो किस, आप जैसे ही अपन चूने का पानी लाते हैं और जैसे ही अपन पानी में डालते हैं चूने को, तो क्या होता है? एक गैस निकलती है। आपने देखा होगा बाजार, सब दीपावली का टाइम आ ही रहा है, आप देखना सफ़ेद रंग की खड़िया आती, जैसे उसको पानी में डालो तो एक गैस निकलती है ना। तो वो गैस, वो CO2 गैस होती है। और जब CO2 गैस को चूने के पानी में, मतलब किससे प्रभावित करते हैं? CaOH उल्ट वाइज, ये चूने का पानी है, इसमें अपन ने किसको प्रभावित कर रहे हैं? CO2 को प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनेगी। जी वाली रिएक्शन मैंने जब इस चैप्टर को समझाया है उसमें समझाया है। तो CaCO3 की कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाएगी, जिसके कारण चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है। अब खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब इसका फॉर्मूला है NaHCO3। NaHCA, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं प्रतीक के रूप में, तो NaHCO3। ठीक है। और बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, तो चूने का पानी का मैंने सूत्र बता दिया, लेकिन एक बुझे हुए चूने का भी सूत्र आता है, जो सूखा चूना जिसे अपन बोलते हैं खड़िया, उसका जो फॉर्मूला है CaO। और बुझे चूने का पानी का CaOH उल्ट वाइज, इसी में अगर OH उल्ट वाइज कर देंगे, ये चूने के पानी का हो गया। और CaO ये सूखा चूना जो खड़िया आती है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है, ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया सकता है। तो कौन कौन सी विधि है? आपने देखा हो घर में अपन दरवाज़ों पर क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, और जो लोहे का सामान होता है उस पर जिंक की परत चढ़ाते, तो असद लेपन और पेंटिंग। ऐसे परिवर्तन जो भौतिक गुण परिवर्तन के में से किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है,
तो भौतिक परिवर्तन। ऐसे पदार्थ जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल, वो रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में कैसे होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। अब प्रश्न नंबर अपन 4 पे आते हैं कि नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, किस प्रकार का परिवर्तन है। आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो आप घर में करके देखना। जैसे ही अपन नींबू के रस में खाने का सोडा बनाते हैं तो एक गैस निकलती है, वो निकलती है CO2 गैस। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान आप कैसे करेंगे। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिससे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपन को पता चले। तो अपन देखते हैं कि जो मोमबत्ती होती है जैसी पिघलती है, तो आपने देखा होगा मोमबत्ती जैसी पिघलती है तो फिर वो बाष्पीकृत होती है, फिर उसके बाद वो जलती है। मोम का जो पिघलना होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पिघले हुए मोम को अपन फिर इकट्ठा करके ठोस में किए जाते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जब लेकिन मोम की जो भाप बन जलती है तो धुआं और CO2 गैस बनते हैं, जो एक नया पदार्थ होता है, इसलिए एक रासायनिक प्रक्रिया है। जब मोम की भाप जैसे अपन जब मोम को पिघला दिया और जब मोम को पिघलाने के बाद जब मोम पिघल के फिर उसको गर्म करते हैं तो फिर वो जब गर्म हो, जैसे पानी उबलता है ना, ऐसी मोम भी उबलती है तो एक भाप बनती है, उसी भाप से धुआं और CO2 बनते, वो एक नया पदार्थ है रासायनिक। तो मतलब जब मोम में दोनों क्रिया हो रही हैं, भौतिक भी और एक रासायनिक। ठीक है। जब मोम को अपन पिघल के और जो इकट्ठी करके उसे ठोस में बदल रहे हैं वो भौतिक, लेकिन जब इसकी भाप जलती है तो गैस निकलती है, वो रासायनिक। इसी प्रकार एक और उदाहरण है सूक्ष्म सेल का। सूक्ष्म सेल का प्रयोग टॉर्च बल्ब को जलाने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं का उदाहरण होता है। बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन सूक्ष्म सेल से करंट इसके अंदर इससे रासायनिक पदार्थ मिलता है। यहाँ सेल के भीतरी रसायन धीरे धीरे नए पदार्थों में बदल जाते हैं, इस प्रकार अंत में सेल बेकार हो जाता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही है। सूक्ष्म सेल का प्रयोग टॉर्च बल्ब को जलाना, जैसे अपन टॉर्च बल्ब को जलाते हैं, देखा होगा टॉर्च आती थी तो उसमें सेल भरते तो उससे अपना जो बल्ब जल रहा है तो वो तो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे अपन ने प्लग चालू किया तो बल्ब जल गया, प्लग को बंद किया तो बंद हो गया। लेकिन उसी सूक्ष्म सेल के से करंट जो आता है, सूक्ष्म सेल जब अपन यूज करते हैं तो उसके अंदर के जो रसायन है वो धीरे धीरे नए पदार्थों में बदल, इस कारण वो अंत में देखा कुछ समय बाद जो सेल होता है वो खराब हो जाता है। खराब क्यों हो जाता है, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसके जो अंदर जो पदार्थ भरा है वो खराब हो जाता है। अगला है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल है, क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया, दही से फिर दूध में नहीं बदल सकते हैं, तो एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। जब दूध में हम खट्टा पदार्थ डालकर रात भर के लिए रख देते हैं, दही में बदल जाता है, फिर दही को किसी प्रकार से हम दूध में नहीं बदल सकते, दही दूध से बिल्कुल भिन्न है, इसी प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन अपन ने पढ़ा है कि जो नया रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार लकड़ी का जलना और लकड़ी के टुकड़े में विभिन्न प्रकार के दो परिवर्तन बिल्कुल होते हैं। देखो, लकड़ी के जलने से क्या होगा, भस्म और धुआं बनेगा, तो ये नए पदार्थ बन रहे हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन जब लकड़ी के लट्ठे को अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तो इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो लकड़ी रही ना, उसका जो समान गुणधर्म तो है। इस प्रकार ये भौतिक परिवर्तन, लकड़ी का कटना भौतिक और जलना रासायनिक। इसी प्रकार अपन मोमबत्ती में भी देखा भौतिक एवं रासायनिक। इसी प्रकार कागज के टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज को अपन जलाएंगे तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए, जिसको मैंने बहुत अच्छा आपको वीडियो जब चैप्टर समझाया तब समझाया था। किसी बीकर में अपन 1 कप जल लेंगे, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे और जल को गर्म। सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, H2SO4। बच्चों ये याद कर लिया करो, जिससे आपको सूत्र भी याद होते जाएं। तो ये अपन ने जल लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली और जल पानी को गर्म किया। जब अपन पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी जो है भाप में उबलना आराम कर देगा, और धीरे धीरे वो कॉपर सल्फेट के चूर्ण हमको जो कॉपर सल्फेट के चूर्ण है निरंतर चलाते हुए मिलाएं। फिर अपन उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है,
SO4। इसके सफ़ेद रंग के क्रिस्टल होते हैं, ये अपन पानी में मिलाएंगे तो क्या हो, जब तक मिलाएंगे जब तक कॉपर सल्फेट का घुलना बंद ना हो जाए। मतलब जब तक अपन जैसे नमक में जिस प्रकार अपन शक्कर मिलाते हैं ना पानी में या नमक मिलाते हैं, तब तक मिलाओ तो एक समय ऐसा आता कि नमक या शक्कर घुलना बंद हो जाती। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट का जो है घुलना, कॉपर सल्फेट का घुलना असंभव ना हो। ठीक है, फिर विलयन को अपन फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे और ठंडा होने देंगे तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है धीरे धीरे बीकर के पैदे में बनने लगे। फिर धीरे धीरे अपन को फिर से कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब जैसे ही कॉपर सल्फेट को अपन ने पानी में मिलाया तो हमको नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ। और जब अपन मिलाते गए तो पानी क्या भाप बन के उड़ जाएगा तो फिर अपन दोबारा से भी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अपन को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक ये क्या है, एक तरह से भौतिक परिवर्तन है ना, यह क्रिस्टलीकरण विधि है। अगला है लोहे के गेट को पेंट करने से जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है? बिल्कुल होता है। अपन ने देखा कि जो जंग लगती है हवा और नमी दोनों के संपर्क में आने से होती है। जब हम पेंट लगा देंगे तो जो अपना लोहा है ना तो हवा और नमी किसी के संपर्क में नहीं आएगा और जंग से बचाव हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 10, समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की जंग अधिक क्यों लगती है? रेगिस्तानी क्षेत्र तो शुष्क क्षेत्र है, लेकिन समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या होती है, नमी ज़्यादा होती है और नमी के कारण अपन ने पढ़ा है हवा और नमी दोनों ही स्थितियाँ जंग के लिए आवश्यक हैं। इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की उपस्थिति के कारण हवा में अधिक मात्रा में नमी रहती है, जबकि रेगिस्तान में कैसी रहती है, जल की कमी होने के कारण वायु शुष्क रहती है। इसलिए रेगिस्तान की तुलना में तटीय इलाकों में जंग अधिक तेजी से लगती है। अपन ने पढ़ा कि जंग किन दो कारणों से लगती है, नमी और हवा। और नमी और समुद्र के किनारे अपन को पता है कि न समुद्र के किनारे क्या रहती है, नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ जंग लगने की संभावना ज़्यादा है। रेगिस्तान के क्षेत्रों में तो वैसे ही पानी की कमी होती है, तो वहाँ तो वैसे ही हवा जो होती है शुष्क होती है। अगला प्रश्न नंबर 11, हम रसोई में जिस गैस का प्रयोग करते हैं LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में भरी जाती है और सिलेंडर से बाहर आते हुए गैस में बदल जाती है। आपने देखा होगा अपने घर में जो सिलेंडर है में जो गैस भरी होती है वो द्रव के रूप में होती है, जिसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये कभी कभी पेपर में आता है और जैसे सिलेंडर के बाहर निकलती तो गैस में अपन को दिखती है। तो परिवर्तन 1 में फिर वही गैस जलती है और परिवर्तन B, तो परिवर्तन 1 में जो गैस है परिवर्तन A और यही गैस जलती परिवर्तन B। ये दोनों परिवर्तन कैसे, तो परिवर्तन जो B है एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जो द्रव है और द्रव से सीधे वो गैस बन गई और गैस से फिर वो दोबारा जल गई तो फिर दोबारा अपन को द्रव में प्राप्त होती ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से कैसा परिवर्तन है, विक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है ना। विक्रम जो B है ना वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न नंबर 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को पचाकर जैव गैस बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का अर्थ है बच्चों जो सड़े गड़े पदार्थ है ना, जो सड़े पड़े पदार्थ, गोबर जिसको अपन खाद में बदलते हैं, उसी प्रकार गोबर को आजकल जैव गैस में प्रयोग किया जाता है। तो जो अवायवीय जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हें पचा देते हैं। तो परिवर्तन A, ठीक है, ये परिवर्तन A है। फिर उसे हम ईंधन के रूप में चलाते हैं, ये परिवर्तन B। मतलब 2 हो गए, पहले अपन ने उसे गैस बनाया फिर ईंधन के रूप में, परिवर्तन A परिवर्तन B। अब वो क्या पूछा, निम्नलिखित कथन परिवर्तनों से संबंधित सही कथन चुनिए। विक्रम A रासायनिक परिवर्तन है, विक्रम B रासायनिक परिवर्तन है, विक्रम A और B दोनों रासायनिक, बिल्कुल। और इसमें से कोई विक्रम रासायनिक, तो विक्रम A और B, क्योंकि अपन ने अपशिष्ट पदार्थों से क्या बनाई, गैस बनाई। तो अपशिष्ट पदार्थों से एक नया पदार्थ बना गैस, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, फिर अपन ने गैस को जलाया तो गैस जल के बिल्कुल नए पदार्थ में जली, फिर उसको अपन यूज नहीं कर सकते, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार विक्रम A और B दोनों ही आपके कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार वो वाला पहला वाला प्रश्न था, इसको एक बार तुम लोग समझ लो। जैसे आपको इसमें भी उसने यही पूछा था, जो LPG जो गैस है द्रव के रूप में प्राप्त हुई और यहाँ सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तित, तो परिवर्तन A है ये, ठीक है। फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन B है। तो विक्रम A रासायनिक परिवर्तन है, विक्रम B रासायनिक परिवर्तन है, विक्रम A और B दोनों। तो विक्रम A रासायनिक परिवर्तन नहीं है ना, और लेकिन विक्रम B एक रासायनिक, क्योंकि जो गैस है वो जली, क्योंकि LPG जो द्रव के रूप में थी तो वो गैस में ही थी ना, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अपन ने गैस को जला दिया तो ये रासायनिक परिवर्तन, इसलिए विक्रम जो B है वो एक रासायनिक
प्रवर्तन। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों की उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो जो वीडियो का जो चैनल है उससे बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।